इफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 35 एंड 25 टच ईच अदर एक्सटर्नली। देखिए एक्सटर्नली अगर सर्किल टच कर रहे हैं तो सर्किल कुछ इस तरीके से बनेंगे, एक सर्किल ये हो गया और दूसरा सर्किल जो है वो एकदम इसको टच कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि इस कॉमन पॉइंट पे ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका हो गया। तो देखिए एक की रेडियस आपको दे दी 35, दूसरे की दे दी 25। आपसे पूछ रहा है कि कॉमन टेंजेंट की लेंथ बताओ। जब कभी भी दो सर्किल एक्सटर्नली टच करते हैं तो उसमें केवल और केवल डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही बनाई जा सकती है। इस केस में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं बना सकते। तो एक तरीके से अपन से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू पूछ रहा है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला अपन जानते हैं, डीसीटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये अपन जानते हैं, ये होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला। एबी गौतम अगर आप देखेंगे तो आरबी ने जैसे जो रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन है शुभम सर, उनने अपनी कट ऑफ निकाली है और उनकी कट ऑफ जो होती है वो 90% एक्यूरेट होती है। तो उनकी कट ऑफ आप चेक कर सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज का, तो आप वहां पे जाके उनके चैनल पे देख सकते हैं। तो यहां से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अपन निकाल सकते हैं। देखिए जब कभी भी दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं तो यहां पे C1 C2 दोनों सर्किल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इन दोनों सर्किल के रेडियस के सम के बराबर हो जाता है, क्योंकि अपन जानते हैं यहां से यहां तक हो जाएगा R1 और यहां से यहां तक हो जाएगा R2। तो C1 C2 क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो यहां पे आप निकाल लीजिए, R1 तो आपके पास है 35 और R2 है 25। 35 प्लस 25 कितना हो गया मिला के, ये हो गया 60। 60 का स्क्वायर 3600 माइनस 35 माइनस 25 10, 10 का स्क्वायर 100। तो 3600 में से 100 गया तो 3500 आएगा। अब इसको पूरा एक्यूरेट निकालने की जरूरत नहीं है, अपन ऑप्शन से चलते हैं। देखिए 3500 जो है वो 3600 से कम होता है और 3600 का स्क्वायर रूट होता है 60। इसका मतलब इसका आंसर 60 से तो कम आएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब दूसरी बात, ये 60 से कितना कम होगा, तो ये जो है 3600 से थोड़ा ही कम है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि ये 60 से थोड़ा ही कम होगा। तो उसके हिसाब से जो एक्यूरेट ऑप्शन बैठता है वो बैठता है ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 पे जाना चाहूं 52.25, तो ये है 50 के करीब। 50 का स्क्वायर कितना हो जाता है 2500। अगर ये नंबर 2500 के करीब होता तो फिर अपन आंसर 52.25 लगा सकते थे, लेकिन ये जो नंबर है वो 3600 के करीब है। तो उस हिसाब से 60 के करीब जो ऑप्शन होगा उसको अपन मार्क कर सकते हैं। यहां पे ऑप्शन काफी दूर दूर है तो आसानी से मार्क किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 59.16।